अध्यक्ष श्री सालिक साई जी, माटी कला बोर्ड के चेयरमैन श्री शंभुनाथ चक्रवर्ती जी, अंत व्यवसायी निगम के चेयरमैन श्री सुरेंद्र बेसरा जी, श्री सुनील गुप्ता जी, मनीष अग्रवाल जी, मुकेश शर्मा जी, आनंद शर्मा जी, श्रीमती हेमवती भगत जी, प्रदेश के कोषाध्यक्ष श्री राम गर्ग जी, सुरुचि पैंकरा, जनपद की अध्यक्ष श्रीमती धनियारो परहा जी, सुमन शर्मा जी, आलोक सारथी जी, सुनील अग्रवाल जी, जागेश्वर यादव जी, सामरिया अग्रवाल जी, उमाशंकर भगत जी, रवि परहा जी, सुदर्शन पटेल जी, श्रीमती शशिकला कंवर जी, कमलेश अग्रवाल जी, पुरेंद्र यादव जी, फिलिस्मिना एक्का जी, अनूप गुप्ता जी, अनिल मित्तल जी, अंकित बंसल जी, राजेश यादव जी, भानु प्रसाद पैंकरा जी, गणेश जैन जी, प्रतीक सिंह जी, श्रीमती मीना चौहान, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण, पुरुषोत्तम सिंह ठाकुर जी, और किसी का नाम छूट रहा होगा तो मैं क्षमा चाहूंगा, और हमारे सरगुजा रेंज के कमिश्नर, आईजी, हमारी जसपुर जिला के कलेक्टर, एसपी, जिला पंचायत के सीओ, सभी अधिकारीगण, और आज के इस कार्यक्रम में पूरे कोतबा क्षेत्र से पधारे हमारे सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों, और मीडिया के मित्रों, बहुत दिनों से मांग थी कि हम कोतबा में आप लोगों के बीच में आए, आप लोगों का दर्शन करें। हमारे यहाँ के उमाशंकर भगत, हेमवती भगत, यहाँ के सामरिया जी, सुदर्शन पटेल, सब बहुत मांग कर रहे थे, और पहले समय तय भी हुआ लेकिन वो पोस्टपोन भी हुआ, और आज वो शुभ घड़ी आई है। आप सबके बीच में हम अपने आप को पाकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों का सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और आप लोगों ने जो आत्मीय स्वागत किया है उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कोतबा और ये क्षेत्र कोई हमारे लिए नया नहीं है। आप लोगों ने आशीर्वाद देकर, सांसद बनाकर यहां से कई बार भेजे हैं, तो मैं आज अपने परिवार के बीच में हूं। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं, और आज पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र के, और वो भी विशेषकर कोतबा के आसपास के लिए 51 करोड़ रुपए के विकास कामों का भूमि पूजन और लोकार्पण किए हैं, जिसमें 24 करोड़ रुपया के 9 कार्यों का लोकार्पण है, और 27 करोड़ रुपया के 19 कार्यों का भूमि पूजन है। मैं पूरा कोतबा और आसपास के क्षेत्रवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज यहां का जो जल आवर्धन योजना है, जिसकी लागत करीब 9 करोड़ रुपए है, उसका भी लोकार्पण हुआ है, और इसके माध्यम से हमारे कोतबा नगर वासियों को पीने के लिए शुद्ध पानी मुहैया होगा। तो इसके लिए भी मैं कोतबा वासियों को बधाई देता हूं। और आप सब लोग देख रहे हैं कि हम लोगों को सरकार में आए हुए अभी 2 साल हुए हैं,
और 2 साल में बहुत कुछ काम पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में सरकार ने किया है। 2023 के विधानसभा चुनाव में जो हमारी पार्टी ने और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से जो वादा किए थे और उन वादों को हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए हैं, तो मोदी के गारंटी का अधिकांश काम को मात्र 2 साल में पूरा करने का प्रयास आपकी सरकार ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो पिछले कांग्रेस के सरकार में जो 18 लाख गरीब लोग पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, उनका हक छीना गया था। एक भी ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास नहीं बना था और माननीय प्रधानमंत्री जी वादा किए थे कि सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का सबसे पहला काम होगा 18 लाख गरीबों का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करना। और आज आप सब लोगों को भी मालूम है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और 24 घंटा भी देरी नहीं किए, अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहला कैबिनेट का बैठक बुला के 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए। आज मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि 2 साल के अंदर में सभी 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनना शुरू हो गया है और 8 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास बन के तैयार है, जिसका गृह प्रवेश भी हो चुका है। 2 बार हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आकर 3-3 लाख घरों का गृह प्रवेश कराए हैं। हमारे देश के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान वो भी बीच में आके गृह प्रवेश कराए हैं और हम लोग बीच बीच में कराते ही रहते हैं। तो 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम किए। किसानों से भी वादा था कि हम लोग प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे और धान का कीमत 3100 रुपया देंगे। आज ये 3रा साल धान की खरीदी हो रहा है और हम लोग दोनों वादा पूरा किए हैं। आज 21 क्विंटल धान भी खरीद रहे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत भी दे रहे हैं और जो अंतर की राशि होता है 1 सप्ताह के अंदर धान खरीदी बंद होता है और 1 सप्ताह के अंदर अंतर की राशि किसानों के खाता में भेज देते हैं। 2 साल का बकाया बोनस था। आप लोगों को मालूम है कि कांग्रेस भी अपने जन घोषणा पत्र में उसको वादा किया था कि हम लोग 2 साल का बकाया बोनस देंगे, लेकिन 5 साल वो लोग सरकार चलाए लेकिन 1 रुपया भी बोनस का राशि नहीं दिए। और हम लोग सरकार में आए तो मात्र 20 दिन के अंदर में 2023 को 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी जो छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता हैं, उनके जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है। तो 25 दिसंबर 2023 को 13 लाख किसानों का जो 2 साल का बकाया बोनस था 3716 करोड़ रुपया उसको भी देने का काम किए। हम लोग हमारी मातृशक्ति से भी वादा किए थे कि आप लोगों का भी आर्थिक सशक्तिकरण करेंगे और आज बताते हुए गौरव हो रहा है कि पूरे प्रदेश में आज 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को हम लोग महतारी बंधन योजना का पैसा दे रहे हैं। 1000 रुपया हर महीना के पहले सप्ताह में ही उनके खाता में भेज देते हैं। अभी तक 2 साल में 23 किस्त जा चुका है। 15,000 करोड़ से ज्यादा हमारी बहनों के खातों में, माताओं के खाते में महतारी बंधन का पैसा हम लोग भेजे हैं। इस लाइन में पूरा हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। आप लोगों को मिलता है कि नहीं महतारी बंधन का पैसा? मिलता है तो हाथ एक बार उठाइए, तो उसका अच्छा उपयोग भी करते होंगे आप लोग। मैं जब जाता हूं कार्यक्रम में तो पूछता हूं तो बड़ा अच्छा बताती हैं हमारी माताएं कि हम तो
अपनी बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाए हैं, उसमें पैसा जमा कर रहे हैं। कोई कहती हैं कि हम सब्जी का छोटा दुकान था उसको आगे बढ़ा रहे हैं। कोई सिलाई मशीन खरीद के 4,000 5,000 रुपया महीना सिलाई कढ़ाई में मतलब कमा लेती हैं। कुछ जगह सारंगढ़ में तो एक दानसरा करके गांव है, वहां की हमारी माताएं बहनें चंदा करके प्रभु श्री राम का मंदिर बना रहे हैं। तो ऐसा ऐसा काम ये महतारी बंधन के पैसा से हो रहा है। आज हमारे छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज के लोग, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के लोग 12.5 से 13 लाख परिवार तेंदुपत्ता से जुड़े। तेंदुपत्ता को हरा सोना कहते हैं, उसका भी कीमत हम लोगों ने बढ़ाया है। 4,000 से बढ़ा के 5,500 मानक बोरा किए हैं। चरण पादुका योजना फिर से लागू किए हैं। आज रामलला दर्शन योजना भी शुरू किए हैं। प्रभु श्री राम का ननिहाल है हमारा ये छत्तीसगढ़, और अपने 14 साल के वनवास काल में 10 साल प्रभु श्री राम छत्तीसगढ़ में बिताए हैं। तो हम लोगों को जब 500 साल के संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या भव्य मंदिर में पधारे, तो सबसे ज्यादा खुशी हम लोगों को हुई, छत्तीसगढ़ वासियों को हुई। और इसलिए रामलला दर्शन योजना 42,000 से ज्यादा अभी तक 2 साल के अंदर में अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम का दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करके आ गए, और लगातार ये योजना चल रहा है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना भी चला रहे हैं। हमारे बूढ़े बुजुर्गों की इच्छा होती है कि अंत समय में कोई ना कोई तीर्थ व्रत करके आए, लेकिन हर परिवार में वो सक्षमता नहीं होती है। और वो काम भी, तीर्थ व्रत कराने का काम भी सरकार कर रही है। अभी तक मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना में 5,000 से ज्यादा हमारे बूढ़े बुजुर्ग माता पिता तीर्थ करके आ चुके हैं। पूरे देश में 19 जगह को चिन्हित किए हैं, और जहां भी उनकी इच्छा होती है सरकार अपने खर्चे से उनको तीर्थ कराती है। तो आज अगर हम सब विकास के कामों को, मोदी की गारंटी को गिनाने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा। पीएससी जैसे पवित्र संस्था में भी घोटाला हुआ था पिछली सरकार में, जो हमारे बेटा बेटियों का भविष्य तय करता है। लेकिन आज बताते हुए गौरव हो रहा है कि उसकी सीबीआई जांच कर रही है, और जो भी दोषीदार हैं आज जेल के शिक्षकों के अंदर में वो हैं। अभी 2 साल से हमारे हम लोग जो सीजीपीएससी का एग्जाम दिलवा रहे हैं, तो हमारे किसान के बेटा, गांव के बच्चे डिप्टी कलेक्टर एसडीओपी बनकर अपने माता पिता के साथ में धन्यवाद देने आते हैं। तो उनके चेहरों में जो खुशी होती है उससे बड़ा आत्मिक संतोष होता है। तो आज ये सब काम हमारी सरकार कर रही है। हम लोग सरकार में गुड गवर्नेंस, सुशासन और अभिसरण, ये नया विभाग प्रारंभ किए हैं, और इसका उद्देश्य है कि सरकार पूरा पारदर्शी हो, पारदर्शी तरीके से चले। जो भी सरकार में हो रहा है पूरे प्रदेश के लोगों को मालूम रहे। और सारा आज डिजिटल, हमारा मंत्रालय भी डिजिटल हो गया है। हमारा फाइल ई प्रणाली से चलता है, और जितना जो पिछली सरकार में करप्शन का जो माध्यम था वो सबको बंद कर दिए हैं। कोयला में घोटाला करते थे, ऑफलाइन टीपी जारी करके आबकारी में घोटाला करते थे, वो सबको बंद करके डिजिटल कर दिए हैं। आज कहीं कोई भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं है, और पिछली सरकार में जो भी भ्रष्टाचार हुए उसका सबका हमारा केंद्र और प्रदेश की एजेंसियां जांच कर रही हैं, और दोषीदार सबको आज दंडित करने का काम हो रहा है। तो ऐसा है कि अच्छा प्रशासन देने का काम आपकी सरकार के माध्यम से हो रहा है। तो हम लोग 2047 विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए भी एक विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं, और उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है 2047 तक विकसित भारत खड़ा करने का। तो हम लोगों को भी छत्तीसगढ़
के लोगों को सहयोग करना है, इसलिए विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये सब बहुत सारी बातें आप सब लोग जानते हैं, अनुभव भी कर रहे हैं कि तेजी से विकास हो रहा है, सड़कों का जाल फैल रहा है। अभी 750 फिर से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना छत्तीसगढ़ को मिला है। और आपके पत्थलगांव विधानसभा में भी कितना मिला है प्रधानमंत्री सड़क? अच्छा, प्रधानमंत्री सड़क 100+ मिला है, बता रही हैं विधायक पत्थलगांव से। हमारे कुनकुरी विधानसभा को 32 मिला है, पूरे प्रदेश को 750 मिला है। तो जो छोटे छोटे आबादी वाले गांव थे वो भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़ेंगे। सिंचाई का रकबा भी हम लोग बढ़ा रहे हैं, लगातार नई योजना में काम कर रहे हैं और पुरानी जितनी योजनाएं हैं उसका सुधार हो, इसके लिए भी अभी हमारे पास सिंचाई विभाग है। तो हम एक साथ 3,000 करोड़ रुपया खाली जो पुराने सिंचाई योजना है उसके मरम्मत के लिए स्वीकृत किए हैं। तो इस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर सिंचाई को भी बढ़ा रहे हैं। आप सबको मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ वैसे तो बहुत समृद्ध प्रदेश है, खनिज संपदा भरपूर है। छत्तीसगढ़ के अंदर में पूरा कोयला पड़ा है, आयरन ओर का पूरा बेला डीला पहाड़ पड़ा है। यहाँ पर डायमंड, गोल्ड सब कुछ है, लिथियम वो है, बॉक्साइड है, सब कुछ है, खनिज संपदा भरपूर है। आधा भाग हमारा वनों से आच्छादित है, 44%, और सैकड़ों तरह का फॉरेस्ट प्रोड्यूस है हमारे छत्तीसगढ़ में। और यहाँ की धरती माटी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है और आप सब लोग मेहनतकश किसान हैं, तो सब मिलके बड़ा समृद्ध प्रदेश है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके विकास में एक बड़ा बाधक बस्तर, जिसको हम लोग धरती का स्वर्ग कह सकते हैं, और बहुत बड़ा क्षेत्र जो केरल प्रदेश से बड़ा है हमारा बस्तर क्षेत्र, वहां पर नक्सलवाद 40 साल से नक्सलवाद वहां पर उस क्षेत्र ग्रसित था। लेकिन आप लोग देख रहे हैं 2 साल से हम लोग, हमारे जवान बहुत साहस के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं और अब नक्सलवाद बिल्कुल समाप्ति की ओर है। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी वो प्रण किए हैं कि आने वाला 31 दिसंबर इसी साल 2026 को पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आप लोगों को हम भरोसा दिलाते हैं कि नक्सलवाद समाप्त होगा और बस्तर क्षेत्र में भी विकास की गंगा बहेगी। हम लोग वहां पर नियत नेलानार योजना चला रहे हैं। ये नियत नेलानार गोंडी भाषा में है, इसका हिंदी अनुवाद है आपका सुंदर गांव, और इसके माध्यम से लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं। और अभी तक 400 से ज्यादा गांव जहां पहले कोई जाते नहीं थे, जहां नक्सलियों का साम्राज्य था, आज वहां सड़क भी बन रहा है, बिजली भी पहुंच रही है, लोगों के घरों में पानी भी पहुंचा रहे हैं, उस क्षेत्र में स्कूल भी खोल रहे हैं, अस्पताल भी खोल रहे हैं। राशन कार्ड उधर बनता नहीं था, राशन नहीं पहुंचता था, आज राशन भी वहां पर पहुंचा रहे हैं। तो ये विकास का काम उस क्षेत्र में भी हो रहा है। हम सब लोग छत्तीसगढ़ राज्य को बहुत आगे ले जाएंगे, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। आज थोड़ा सा विलंब इसलिए भी हुआ कि रायपुर के अंदर 2 हमारा कार्यक्रम था, और आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि आज हम फिल्म विकास सिटी उसका भूमि पूजन करके आए हैं। नया रायपुर में 100 एकड़ में हम लोग फिल्म विकास सिटी बना रहे हैं। अब हम लोग खाली पिक्चर देखते थे ना, उसमें हीरो लोगों को देखते थे। अब ये 100 एकड़ में ये फिल्म विकास सिटी बनेगा, तो यहीं पर फिल्मों का शूटिंग होगा। छत्तीसगढ़ी फिल्म का तो होगा ही, और भी बड़े बड़े जो कलाकार हैं, अमिताभ बच्चन, वो लोग भी अब यहाँ पर फिल्म शूटिंग के लिए आएंगे, तो आप लोग शूटिंग होते भी देखेंगे। तो ये भी विकास का काम छत्तीसगढ़ के अंदर में हो रहा है। करीब 400 करोड़ से फिल्म सिटी का निर्माण अब होगा, 2 साल में वो काम पूरा होगा
आज मुंबई से भी बहुत मतलब फिल्म के प्रोड्यूसर लोग भी, डायरेक्टर लोग भी, बहुत लोग, एक्टर लोग भी आए हुए थे। इसी में थोड़ी हमको आने में भी देरी हुई है। तो ये सारा विकास का काम हो रहा है और चिकित्सा शिक्षा भी बढ़ा रहे हैं। हमारे जसपुर में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हो गई है। अब हमारे जिला के बच्चों को डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए जसपुर से बाहर मतलब कहीं जाना नहीं पड़ेगा, यहीं जसपुर में पढ़ाई होगी। अब इलाज के लिए भी दूर दूर जाते थे, रांची, इधर उड़ीसा, आपका बुरला उड़ला, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अब 200 बेड का भी हॉस्पिटल स्वीकृत हो चुका है। तो इस तरह से अच्छी चिकित्सा का भी व्यवस्था हम लोग अपने जिले के अंदर में करा रहे हैं और बहुत सारा विकास का काम 2 साल में जसपुर के अंदर में हुआ है। यहाँ पर और कई सारे मेडिकल मतलब नर्सिंग कॉलेज, तो आपका फिजियोथेरेपी का कॉलेज, ये सब हुआ है। तो आप लोगों ने आशीर्वाद देकर मुख्यमंत्री के दायित्व तक पहुंचाया है। तो निश्चित रूप से जो भी इस क्षेत्र का अपेक्षा है वो सब अपेक्षा को आने वाले समय में पूरा करेंगे। अभी तो मात्र 2 साल हुआ है, 3 साल और बाकी है। 3 साल में आप देखिए कि क्या क्या क्षेत्र में होता है, प्रदेश में क्या क्या होता है। आप सब लोग देखते रहिए, कोई चीज मांगने की आवश्यकता नहीं है, काहे कि लंबे समय तक आप लोगों ने आशीर्वाद देकर विधायक सांसद बनाया है। तो हमको पूरा एक एक क्षेत्र में किस चीज की आवश्यकता है, कहां कौन सी समस्या है, सब मालूम है। इसलिए यथा समय सब आप लोगों का जो भी जरूरत है उसको पूरा करेंगे, क्योंकि आज समय भी काफी हो गया है। क्षेत्र के विधायक और जो सरगुजा विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष हैं, वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा इनका मांग है और भी आते रहते हैं तो घोषणा करते रहते हैं, हो भी रहा है। लेकिन कोतबा बहुत दिनों से आए हैं, सबका मांग था कि यहाँ जो अब पीएससी है उसको सीएससी किया जाए। तो पिछले बार यहाँ का जो हॉस्पिटल पीएससी उसका उन्नयन सीएससी में हो चुका है। उसी तरह से यहाँ पर एक मांग आई है स्वामी आत्मानंद स्कूल भवन का निर्माण, तो हम इसकी घोषणा करते हैं। और कोतबा में तहसील का लिंक कोड की घोषणा करते हैं। यहाँ पर तहसीलदार बैठेंगे, लिंक कोड लगाएंगे। और कोतबा अब बड़ा जगह हो गया है, नगर पंचायत हो गया है, यहाँ एक भी कोई रेस्ट हाउस वगैरह नहीं है। तो आने वाले समय में यहाँ पर रेस्ट हाउस भी बनवाएंगे। और पत्थलगांव कोतबा में खिलाड़ियों की तरफ से, हमारे युवाओं की तरफ से भी मांग आया है कि एक इंडोर स्टेडियम की घोषणा हो जाए, तो उसकी भी हम घोषणा करते हैं। और ये जल आवर्धन योजना तो ऐसे 9 करोड़ का आज लोकार्पण किए हैं, लेकिन जो टंकी बना है तो उसका भी जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, काफी जीर्ण शीर्ण हो गया है। तो उसमें भी जो खर्च आएगा उसकी हम घोषणा कर रहे हैं। और एक कोकिया खार में एक सामुदायिक भवन, उसका भी हम घोषणा कर रहे हैं। बाकी हम एक बागबहार में एसडीएम, सप्ताह में एक दिन एसडीएम का भी वहां पर कोर्ट लगेगा बागबहार में। एसडीएम आकर सप्ताह में एक दिन वहां भी अपना न्यायालय चलाएंगे। तो इस तरह से लगातार सुविधा बढ़ाने का काम इस क्षेत्र में हम लोग करेंगे। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आप सभी लोग बुलाए, बड़ा अच्छा लगा, भारी संख्या में आप लोग आए, बहुत उत्साह के साथ स्वागत भी किए। मैं आप सब लोगों का एक बार पुनः अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आप लोगों से अपेक्षा है कि आप लोगों के आशीर्वाद से ही आज एक गांव के छोटे से किसान के बेटा को आज प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व हमारी पार्टी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सौंपा है। तो निश्चित रूप से उनके विश्वास में हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। आप लोगों का सर कभी
नीचा नहीं होगा। छत्तीसगढ़ राज्य को हम लोग एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करेंगे और इसके लिए आप लोगों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहेगा। इसी विश्वास के साथ मैं आप लोगों का फिर से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कोतवा वासियों की ओर से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे 38 सब जूनियर राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप 2025-26 झज्जर हरियाणा में जो हुआ था, कोतवा की बेटियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसके लिए उन्हें स्वर्ण पदक, कांस्य पदक और रजत पदक प्राप्त किया है। मैं नाम लेते जाऊंगा, आते जाएंगे। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा कि वे प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित करेंगे। सिमरन खलखो, सपना खलखो, सोनिया, आराधना, राहुल एक्का, आराधना ये स्वर्ण पदक विजेता हैं। राहुल एक्का, विमलेश, सुमित खलखो, श्वेता, रामेश्वर यादव ये कांस्य पदक विजेता हैं। छत्रपाल रजत पदक विजेता हैं। संतोष मोहन व्यायाम शिक्षक, डेविड केसपुट्टा व्यायाम शिक्षक, सुश्री अनुराधा आडियल व्यायाम शिक्षक, श्री प्रियांशु खलखो कोच, इनको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत महिला बाल विकास की ओर से कक्षा 10वीं 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रथम एवं द्वितीय तृतीय आने वाले छात्राओं को सम्मानित किया जा रहा है चेक देकर। मैं नाम लेना चाहूंगा। पूर्णिमा पैकरा, अनुष्का सिंह, पूजा चौहान, हर्षिता सिंह, संजना पैकरा, ईसा सरहरे और निशिता थावेत, इन्हें चेक देकर सम्मानित करेंगे आज के राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर। इसके पश्चात गायत्री परिवार की ओर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के लिए एक भेंट प्रतीक चिन्ह के रूप में दी जा रही है। तो मैं गायत्री परिवार के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे आए और मंच पर उन्हें प्रतीक चिन्ह प्रदान कर इसके पश्चात हमारे बीच उमाशंकर भैया जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी के आभार व्यक्त करने के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। हमारे कोतवा नगर में आज सम्माननीय हमारे परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी का आगमन हुआ। हम लोगों को बहुत सारे यहाँ पर लोकार्पण एवं भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न कराया। हमारे इस कोतवा नगर को आपने समय दिया। उनके साथ में आए हुए सभी अतिथिगण, सभी कर्मचारीगण, मीडिया के साथियों, पुलिस के जवान, सुरक्षाकर्मी, यहाँ पर साउंड व्यवस्था में लगे, टेंट व्यवस्था में लगे एवं यहाँ पर नर्तक दलों ने बहुत अच्छा सभी यहाँ पर आए गए आगंतुकों का स्वागत किया। यहाँ पर आए सभी जनप्रतिनिधियों का मैं बहुत बहुत आभार, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ, खुशियों पर मौज की रवानी होगी। जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी।
हम यूं ही कार्यक्रम में चार चांद लगाते रहेंगे अगर आप सबकी मेहरबानी